तालिबान का पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने से मना करना, तालिबान का बाढ़ का उखाड़ देना, शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तानी वजीर खारजा की जानब से बयान आ जाना कि हम तालिबान के साथ प्यार और मोहब्बत के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए सारा मसला हल करना चाहते हैं। हम दुश्मनों को मौका नहीं देना चाहते कि वो इस सारी सूरत हाल से फ़ायदा उठाएं। और इवन उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को मना किया कि आप इस इश्यू को हवा देने की कोशिश मत करें। उसके बाद DGISPR साहब ने कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने बता दिया कि ये ड्यूरेंट लाइन नहीं है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और बाढ़ तो इस पर लग कर ही रहेगी। तो खबरें कल भी आई, कल जैसा कि अफगानिस्तान से बयानात आए कि हम DGISPR को नहीं मानते, यानी हम उनके इस बयान को नहीं मानते, बाढ़ तो हम नहीं लगने देंगे, किसी सूरत नहीं बाढ़ लगने देंगे, हम बाढ़ उखाड़ फेंकेंगे। और हम देखते हैं कि पाक फौज किस तरह से अब इस बॉर्डर पर अपनी मूवमेंट को जारी रखती है, यानी पाक फौज पेट्रोलिंग कैसे करती है। हम पाक फौज की पेट्रोलिंग को जैम करने की कोशिश करेंगे, यहां पर हम 30 चौकियां बनाएंगे। लेकिन आज जो अफगानिस्तान से इंतहाई खतरनाक, इंतहाई अफसोसनाक खबर आई है सामने, वो मैं समझता हूं कि रेड लाइन है। अगर यह खबर सच है, अगर तो सच है ये खबर, जो जराए से खबरें आ रही हैं अफगानिस्तान से और जो अफगानिस्तान से मुस्तनिद लोग खबरें दे रहे हैं, उसके मुताबिक तो यह खबर सच ही है। अगर तो ये बिल्कुल सच है और पाक फौज की जानब से भी इतराफ कर लिया जाता है, तो मेरे ख्याल से फिर रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता चंद हफ्तों से, या फिर यह कहा जाए कि 18 दिसंबर 2021 से लेकर आज के दिन तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की वीडियोज आ रही हैं और जिस तरह के धमकी आमेज बयानात का ना खत्म होने वाला सिलसिला वहां पर शुरू हो चुका है, उस पर पाकिस्तान की जानिब से सब्र तहम्मुल और एक्सट्रीम रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा किया जा रहा था। लेकिन इस सब के अंदर अब कुछ इस तरह के हैरान कुन और परेशान कुन दावे सामने आ रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, जिन पर अगर बात की जाए और अगर उनकी इंटेंसिटी को समझा जाए तो आपको अंदाजा होगा कि ये किस कदर संगीन दावे हैं और ये दावे किन किन सोर्सेस से आ रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर क्या कुछ हुआ है, वहां पर क्या डिटेल्स हैं, ऑन ग्राउंड जो सोर्सेज हैं वो क्या कह रहे हैं, जबकि अफगान तालिबान और उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इनका मौकफ क्या है, इनके करीबी जराए की तरफ से क्या कहा जा रहा है और ऑन ग्राउंड मीडिया आउटलेट्स का इस सब के ऊपर क्या कहना है जो अफगानिस्तान बेस्ड है। इस हवाले से डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। अब नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो मामला बन चुका है वो समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। डॉक्टर बशीर नामी किरदार के बाद अब एक इनका मौलवी संगीन भी सामने आ चुका है, सनाउल्लाह संगीन, जिसने अजीबो गरीब इल्जामात भी लगाए और अजीबो गरीब बयानात भी दिए और इसने कहा कि अब हम यहां पर 30 नई चौकियां बना रहे हैं, हम देखेंगे कि यहां पर कोई बाढ़ न लगा सके, जितनी लग गई उसका हम बाद में हल करेंगे, अब मजीद बाढ़ हम नहीं लगाने देंगे। यह ड्यूरेंट लाइन है, यहां पर लोगों को डिवाइड किया जा रहा है और यह हमें काबिले कबूल नहीं है। यहां तक कहा, उसके बाद कहता है कि जी कुनड़ के अंदर ये हमारी सरजमीन के अंदर पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं ये कार्रवाइयां करते हैं, ये गोले बरसाते हैं, हमने भी 30 मॉर्टर गोले मारे हैं, यानी कि यहां से अफगान साइड से वो कह रहा है कि हमने पाकिस्तान के अंदर मॉर्टर गोले बरसाए। अब जो वीडियो सामने आई वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पहले ये सब कुछ नंगरहार में शुरू हुआ, फिर हलमंद में गया, फिर कुनड़ में गया, फिर रेगिस्तान का इलाका जो है वहां पर गया और उस इलाके के अंदर पाकिस्तान का जो झंडा है और जो चेक पोस्टें एक तरह से जो पिलर्स लगाए गए हैं उन्हें तक इन्होंने उतारा और उनकी तौहीन की, पाकिस्तान के परचम की। एक मर्तबा फिर से बॉर्डर के ऊपर बेहुरमती की गई। यह सब कुछ एक जानिब, लेकिन इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि जो शरारती अनासिर हैं, जो इसके अंदर जितने ज्यादा जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि सरहद के ऊपर तालिबान का जो फैक्शन है, अफगान तालिबान का, वो काबुल में बैठी गवर्नमेंट से डिस्कनेक्ट हो चुका है। उसके अलावा टीटी
टीटीपी इसके अंदर शरंगेजियां कर रही है। यहां पर एक बहुत बड़ा स्मगलर माफिया है जो अरबों रुपए की स्मगलिंग होती है, इधर गैर कानूनी अफीम से लेकर, असले से लेकर, नशा आवर चीजों से लेकर हर तरह की गैर कानूनी स्मगलिंग होती है। उनके लिए तो बाढ़ जहर कातिल है, उनका तो स्मगलिंग का कारोबार ठप हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। इसमें अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जितने शरपसंद अनासर पाक अफगान बॉर्डर पर हैं वो किसी बड़े तसादुम की तरफ पाकिस्तान को और अफगान तालिबान को लेकर जाना चाहते हैं और लेकर जा भी रहे हैं। बहुत सी खबर कुछ इस तरह से है, ये मेरे सामने ट्विटर हैंडल है खालिद जदरान का, खालिद जदरान। इन्होंने अक्टूबर 2021 के अंदर यानी आज से तकरीबन 3 महीने पहले ट्विटर अकाउंट बनाया था और इनके 16,600 फॉलोवर हैं। 16,600 इनके फॉलोवर हैं। ये जी आज 4:28 पर, आज 4:28 पर एक ट्वीट करती हैं, पश्तो जुबान के अंदर करते हैं, पश्तो जुबान के अंदर, या जो भी इनकी जुबान है फारसी है, अब इसको मैं समझ नहीं पा रहा। इसकी अगर ट्रांसलेशन की जाए तो इसके नीचे लिखा गया है कि इन गोमल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पकतिया बॉर्डर मिलिटेंट्स कैप्चर्ड अलाइव 2 पाकिस्तानी मिलिशिया सोल्जर्स हु हैड क्रॉस्ड द लाइन, कि हमने 2 पाकिस्तानी फौजी जवान पकड़ लिए हैं जिन्होंने लाइन क्रॉस की। जैसे उन्होंने लाइन क्रॉस की वो इस बॉर्डर से दूसरी तरफ आए तो हमने उनको गिरफ्तार कर लिया। जबकि ये अब्दुल हक उमैरी ये 4:35 पर ट्वीट करते हैं, ब्रेकिंग तालिबान डिटेन्स 7 पाकिस्तानी सोल्जर, दे एक्सीडेंटली क्रॉस्ड ड्यूरिंग लाइन इन गोमल डिस्ट्रिक्ट पकतिया प्रोविंस अफगानिस्तान। ये जी कहा जा रहा है इनकी जानब से कि 7 फौजी थे, 7 पाक फौज के जवान थे, वो गलती से लाइन क्रॉस कर गए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। अब जरा लाइव मेरे सामने जो इस वक्त ट्विटर पर अकाउंट खुला हुआ है ये खालिद जदरान के इस ट्वीट के नीचे अगर ट्वीट्स पढ़े ना, यानी जो कमेंट्स होते हैं वो इतने इश्तियाल अंगेज हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। मिसाल के तौर पे इसके नीचे लिखा गया है कि अब इनको जिंदा नहीं वापस जाना चाहिए, इनकी लाशें वापस जानी चाहिए। ये हकानी हवाइक इस तरह का कोई बंदा है, अफगानी है, द डेड हैव नॉट बीन सेंट अलाइव। ये एक्चुअल में सही तर्जमा नहीं कर पाता, आपको भी पता है गूगल ट्रांसलेटर। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि इनको जिंदा वापस नहीं भेजना। इसके नीचे बेशुमार और ट्वीट्स भी हैं जो मैं इनको पढ़ रहा था। अब वो ये एक और ट्वीट आ गया, वेरी वेल बट द पॉइंट इज दैट द बॉडी शुड बी रिटर्न टू पाकिस्तान। वो कहते हैं गुड, वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन असल नुक्ता यह है कि इनकी डेड बॉडीज